Hello, Vacho. Let us see this question. Question say that match the statement in column first with the statement in column second. कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है पीरियड ऑफ कॉस 2 पाई एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 2x इज। बी है 18/17 tan cos इनवर्स 4y प्लस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू सी दिया हुआ है हमारे पास 4 प्लस सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू डी है इफ tan इनवर्स 12/7 ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 देन P दिया हुआ है 4q3r2s1 दिया हुआ है। कहता है x is where this time sign denote the greatest integer function। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए एस बी आर सी क्यूब सी पी डी क्यूब। बी ऑप्शन है ए जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है हमारे पी बी क्यू सी आर डी एस। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए एस बी क्यू सी आर डी आर और ए जो है पी है बी डी ऑप्शन में बी क्यू सी एस एंड डी इज द आर। नाउ सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं। लिखा हम लोगों ने की कंसेप्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। तो लिखा की कंसेप्ट फर्स्ट क्या यूज करेंगे हम लोगों ने की कंसेप्ट फर्स्ट जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन या इज पीरियोडिक विद पीरियड 1 एंड सेकेंड पार्ट जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वो बात करेंगे हम लोग किसके लिए कि अगर हमारे पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर एग्जांपल पाई बाई टू दिया हुआ है तो इसको किस तरीके से लिखेंगे पाई 3.14 होता है और ये 2 से डिवीजन कर 1 पॉइंट समथिंग दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा। इसी तरीके से आगे अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में स्टार्ट किया। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमारे पास क्या है पीरियड देखना। तो ये cos 2 पाई का पीरियड cos की पाई पीरियड कितना होता है 2 पाई। तो ये हो गया कितना 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया। तो इस cos का तो पीरियड 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो दोनों को दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब अगर इसको देखें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 1 तो 1 इज 1/2 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 2x हो जाएगा हमारे पास है ना। तो जब 2x हो जाएगा यहाँ पे तो इसका भी 1/2 तो इसकी पीरियड जो दोनों का पीरियड हो जाएगा 1 हो जाएगा मतलब ये s होगा। a का हमारे पास s होगा ये वाला। अब आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट में। बी पार्ट में हमारे हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे tan है यहाँ भी tan है तो cos को tan में कन्वर्ट करते हैं। तो cos को अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बना लो इस तरीके से और ये दिया हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया तो इसका मतलब ये 3 हो गया। तो यहां से हम लोग tan अगर देखेंगे तो tan जो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा है ना। तो देयरफॉर अब इसको देखें तो इसमें जो आ जाएगा हमारे पास पहले मैं लिख देता हूं tan। तो tan का लगा दिया फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो इसको लिया tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 एक बार थोड़ा और सही से लिख देते हैं इसको tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये कैंसिल आउट ये 2 से कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे आ गया 12 है ना। ये हो गया हमारे पास 12 ऊपर हो गया 9 प्लस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई
ये टोटल 2 बच गया, तो 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1/2। दिस इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये हो जाएगा 8 दूनी 16 17, ये हो गया 17/17 और ये हो जाएगा 12, है ना। यही तो आ रहा है, 3 3 कैंसिल आउट, तो ये 1 2 ले लिया, 2 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये सही आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 7, सॉरी, ये 2/1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा इसका, ये 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया, तो ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 17/6। अब हम लोगों को निकालनी जो वैल्यू है वो क्या है, देयर फोर 18/17 tan ऑफ, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स 17/6, दिस इज इक्वल्स टू 18/17 इंटू 17/6, तो ये 3 से कैंसिल आउट, ये हमारे पास कितना कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 3। तो इसका जो हमारे पास आ रहा है क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे तो देखो क्या आ रहा था, एस दोनों आ गया, ये आर है ये नहीं होगा, ये हमारा क्यू है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि है। तो इसका मतलब अब पहले इसको, अब इसको देखेंगे हम लोग, तो ये क्या आ रहा है कि अब अगर देखेंगे साइन इनवर्स 1 के लिए देखेंगे, तो ये π/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गया। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर देख रहे हैं, फिर से मैं देख रहा हूं कि पहला वाला अगर मैं r के लिए पुट करूंगा यहाँ पे, तो r 1 हो गया, तो मतलब साइन इनवर्स साइन ऑफ 1, साइन इनवर्स साइन ऑफ 1 जब पुट कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगा, तो π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से दूसरा साइन साइन इनवर्स साइन ऑफ 2, तो π-2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे, इसको सॉल्व पूरा को हम लोगों ने किया, तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल, ये जो आ रहा है हमारे पास 2 के इक्वल। नाउ नेक्स्ट डी, तो इसका हमारा आर मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके, डी पार्ट का। डी पार्ट में सबसे पहले मैं इसको देखूंगा सेकेंड पार्ट में, तो साइन इनवर्स 3y जो 5 है ना, तो इसको देखा, मतलब डी पार्ट, तो साइन इनवर्स के लिए दिया हुआ है 3/5, तो ये हो गया 3, ये 5, तो ये हो गया 4। हम लोगों को चाहिए होगा कितना, tan इनवर्स में, तो 2 टाइम्स, तो ये हो गया देयर फोर tan इनवर्स 12/7x, tan इनवर्स 12/7x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2 इंटू 2/4 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/16, तो इसको हटा दो यहां से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/7x, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया यहां से कैंसिल, 3/4 है ना, तो 4 2 हो गया, तो ये आ गया 3/2, और ये 16, तो ये हो जाएगा 16 में से, तो इसका मतलब 7 हो जाएगा, तो 7, तो ये आ गया हमारे 16/7, ये 7 यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 8 कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 से कैंसिल, 4 हमारे पास है ना, ये 2 से कैंसिल, इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया जी, 2। और यहाँ पे देखिए कौन सा इसका आ रहा है, इसका आ रहा है r, तो ये ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।